नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओलंपिक्स में। आज का दिन ही बहुत अच्छा रहा, इसलिए आज के लिए तो आज का वीडियो बनाना तो बहुत ज़्यादा पक्का ही था दोस्तों। बहुत पिछले 4 दिन पे भी हम नज़र डालेंगे, जो कि 4 दिन बहुत ही नेगेटिव रहे थे। तो मैं यहाँ पे एक दिन की तलाश कर रहा था जो बड़ा पॉजिटिव डे रहे, ताकि हम अपने व्यूवर्स को अपडेट दे सके। तो जी हाँ, आज बहुत ही पॉजिटिव डे रहा भारतीय कंटेंशन के लिए, जो कि आज भाग ले रहा था ओलंपिक्स में। जी हाँ, तो ओलंपिक्स में आज भारतीय कंटेंशन के लिए इतना पॉजिटिव डे क्यों रहा, आप मेरे एनर्जी से समझ सकते हैं क्या ही दिन था आज। तो देखिए, पहले पिछले 4 दिनों के एक्शन पे डाल देता है नज़र। तो टेबल टेनिस से शुरू करता है। टेबल टेनिस में भारतीय चुनौती कुछ इस तरह से समाप्त हुई कि मनिका बत्रा तीसरे राउंड में जाकर ऑस्ट्रिया की बॉक्सर ऑस्ट्रिया की पैडलर सोफी से हार गई। साथ ही साथ अजंता शरद कमल जो कि लॉन्ग से हार गए, चाइनीज़ पैडलर। साथ ही साथ ज्ञानासेकरन जो कि चाइनीज़ ताइपे के प्लेयर से हार गए, और उधर सुधीरता मुखर्जी को यूक्रेन की पैडलर ने हराया। इस तरह से भारतीय जो कि 4 प्लेयर्स जो कि भारतीय चुनौती प्रेजेंट कर रहे थे टेबल टेनिस में बाहर हो गए। उसके बाद भारतीय पेयर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंगली डबल्स में, मेंस डबल्स में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे। बट देखिए, ग्रुप स्टेज का था, और ग्रुप स्टेज में आपके पास 4 से लेके 5 जोड़ियाँ हर ग्रुप में होती है। उसमें से एक जोड़ी जो टॉप पे आती है उसको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाता है क्वार्टर फाइनल्स के लिए। तो टॉप पर चाइनीज़ ताइपे के डबल्स और इन भारतीय डबल पेयर, इन दोनों की ही जंग थी, जहाँ पर एक्स्ट्रा गेम के वजह से भारतीय जोड़ी बाहर हो गई कि भारत को एक्स्ट्रा गेम खेलना पड़ा चाइनीज़ ताइपे के साथ। चाइनीज़ ताइपे नहीं मतलब कि देखिए, ओवरऑल क्या होता है, बैडमिंटन में आपको 2 गेम्स मिलते हैं। जैसे तो 2 गेम्स रहते हैं। अगर आप किसी अपोनेंट को स्ट्रेट गेम्स में हरा दो तो आप 2-0 से मैच को जीत जाते हो, राइट। रेस टू 21 होता है, यानी जिसके पहले 21 पॉइंट हुए वो जीतेगा। लेकिन अगर 21 पॉइंट है और 2 पॉइंट का फासला नहीं रहा किसी अपोनेंट का, तो आपको जब तक 2 पॉइंट का डिफरेंस नहीं बना लेते तब तक आपको गेम खेलना कंटिन्यू करना पड़ता है। तो देखिए, इस तरह से क्या होता है कि 2 गेम्स जो जीत जाता है वो जीत जाता है। सो 2-0 अगर आप आगे हो गए हो तो तीसरे गेम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर 1-1 से बराबर हो गया है मैच, तो तीसरा एंड डिसाइडर गेम खेला जाता है प्लेयर्स के बीच में। तो तीसरे गेम पे अगर बात बन जाती है तो एक एक्स्ट्रा गेम जो भारतीय जोड़ी को खेलना पड़ा था दुर्भाग्यवश तरीके से, उस ही आधार पर भारतीय जोड़ी को जो है बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई हो गए वो। बट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया, और इसी वजह से ये था साफ कि दिख रहा है कमिटमेंट जो भारतीय जोड़ी ने दिखाया। आर्चरी में देखें तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन हमारी टीम कर रही थी क्वार्टर फाइनल में, पर कोरिया जैसी मुश्किल टीम मिली और हार गए हम लोग। बट बढ़िया परफॉर्मेंस वहाँ पे किया स्ट्रेट सेट्स में, लेकिन हारे। लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिर भी किया था। जो गेम को फॉलो कर रहे थे उन्हें पता ही था। सुमित नांगल ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था टेबल टेनिस में, टेनिस में, जो कि भारतीय मेन सिंगल्स में एक लौटे प्लेयर थे जो कि चुनौती दे रहे थे। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और साथ ही साथ हॉकी टीम का क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफिकेशन 100% कन्फर्म हो गया। जो शूटिंग की टीम थी हमारी, मिक्स डबल्स पेयर में भी निराशा हाथ लगी, जहाँ पे सौरभ चौधरी और मनु बाकर की पेयर जो था, उन्होंने बहुत ही मतलब कह सकते हैं आप सेमीफाइनल में तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन आगे नहीं क्वालिफाई कर पाए। फाइनल्स में मेडल क्वालिफिकेशन के राउंड पे नहीं आ पाए वो, तो इस वजह से वो हार गए। और भारतीय चुनौती शूटिंग में अभी भी चलेगी ज़रूर। आज ही मनु भाकर ने अपना जो है मेडल क्वालिफिकेशन राउंड में कंफर्मेशन कर लिया है। अब वो मेडल के लिए खेलेंगी कल या परसों, जिस तरह से भी खेलेंगी। आपको अपडेट टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बहुत सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के भी शायद मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है उनको भी अपडेट लगातार मिलता ही रहेगा कि अब क्या होने वाला है नेक्स्ट। सो देखिए, अब जो है आर्चरी पे इंडिविजुअल में हमारे 2 प्लेयर्स अतानु दास और दीपिका कुमारी ने क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया था। माना पटेल जो कि भारतीय स्विमर है, उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। साथ ही साथ सज्जन प्रकाश जो कि भारतीय स्विमर थे, वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, और वो हार गए। फेंसिंग में भवानी देवी भी हार गई और उनका चुनौती समाप्त हो गई। और इस तरह से भारत के कुछ लेखा जोखा रहा है, पर काफ़ी सारे मेडल्स अभी भी आने की उम्मीदें है।
जिस तरह से लवलीना बोरगोहेन ने अपना परफॉर्मेंस किया, जी हाँ, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर जिन्होंने बॉक्सिंग में क्वार्टर फाइनल्स में अपना क्वालिफिकेशन कंफर्म कर लिया, वो क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। कल ही उनका मुकाबला होने वाला है वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर से, तो देखना होगा वहाँ पर क्या निकल के आता है। साथ ही साथ पूजा रानी ने क्वार्टर फाइनल में अपना क्वालिफिकेशन कंफर्म कर लिया था कल ही, जो उन्होंने हराया था नाइजीरियन बॉक्सर को काफ़ी इंटरेस्टिंग बाउट में, पर यूनानिमस डिसीजन से, यानी 5-0 से। उसके बाद देखिए अब भारतीय मैन सतीश कुमार, जो कि सुपर हैवी वेट कैटेगरी में पहले भारतीय बने हैं क्वालिफाई करने वाले। बहुत ही यूजुअली बहुत ही कम आपको मिलता है क्वालिफिकेशन वहाँ पे, बट वहाँ पर उनका क्वालिफिकेशन हुआ तो वहाँ पर वो गए हैं और उन्होंने भी क्वार्टर फाइनल में अपनी एंट्री सुनिश्चित कर ली आज एक जमैकन बॉक्सर को हरा के। बहुत ही इंटरेस्टिंग डे रहा था आज। हम सोच रहे थे कि मैरी कॉन्ग भी क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई कर जाए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाई क्वालिफिकेशन में अपना क्वार्टर फाइनल में, जो क्वालिफाई नहीं कर पाई। वहीं वहाँ पे गोल्फ में भी भारतीय चुनौती थी, जहाँ पे अनिर्बान लहरिया खेल रहे थे आज। उतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था ज़रूर, लेकिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए उतने ढंग से, बट फिर भी देखना है कि किस तरह से अनिर्बान लहरिया और अदिति अशोक खेलते हैं। अदिति अशोक अभी बाकी है। हमारे पास एथलेटिक्स कल से स्टार्ट होने वाले हैं, काफ़ी चुनौती है भारतीय चुनौती एथलेटिक्स में जो कि होने वाली है, जहाँ पे शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और साथ ही साथ रेस वॉकिंग, साथ ही साथ रेस, वहाँ पे स्टीपल चेस में भी भारतीय चुनौती है। वहीं दूधी चंद आपको रनिंग में भी चुनौती देने वाली हैं। जावलिन थ्रो, जिससे बहुत सारी उम्मीदें, कम से कम एक ब्रॉन्ज या सिल्वर मिल जाए, वो उम्मीदें हैं। साथ ही साथ बजरंग पूनिया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंगली रेसलिंग के इवेंट्स भी परसों से स्टार्ट हो जाएंगे, तो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, इन दोनों से गोल्ड की उम्मीद है पूरी देश ने लगाई हुई है। वहीं कहीं हम अगर मनु भाकर कोई मेडल हमें दिला दे, इस तरह से शूटिंग में जिस तरह से आज वो अच्छे फॉर्म में अगर लग रही हैं, काफ़ी प्रेशर बन रहा था उनके ऊपर, बट अच्छे फॉर्म में लग रही हैं, तो अगर वो कहीं से एक मेडल स्नैच कर ले, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वहाँ पे। साथ ही साथ बॉक्सिंग से अगर हम यहाँ पे उम्मीद करें कि कम से कम यहाँ पे एक मेडल रियली सोच के देखें तो एक मेडल अगर आ जाता है पूजा रानी का, कम से कम ब्रॉन्ज अगर एक वो दे देते हैं। अमित पंघल का भी बाउट आना बाकी है, वो एक मेडल दे देते हैं। साथ ही साथ होप करते हैं कि किसी तरह से हमें वहाँ पे सतीश कुमार एक मेडल दे देते हैं ब्रॉन्ज, तो बहुत बढ़िया रहेगा देश के लिए। साथ ही साथ देखिए किस तरह से अगर कहीं से भी वर्ल्ड नंबर 1 को एक उलट फेर करके हरा दिया भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर कहीं बॉक्सिंग से हमें 4 मेडल आते हुए मिले, तो देखिए हम रेसलिंग से कॉन्फिडेंट है कि कम से कम 3 से 4 मेडल ले लेंगे। तो वहाँ से अगर हमने कॉन्फिडेंस ले लिया, 3 से 4 मेडल ले लिए, तो हमारे लिए ही बहुत अच्छी बात निकल कर आ जाएगी। कम से कम डबल डिजिट्स का आंकड़ा हम ले लेंगे, पार कर लेंगे। हॉकी टीम ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया आज। अर्जेंटीना, जो कि डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियंस है, गोल्ड मेडल विनर थे 2016 ओलंपिक्स में, वहाँ पे उनको हराया भारतीय टीम ने 3-1 से, बहुत ही अच्छे ढंग से उनको हराकर क्वार्टर फाइनल में इस ग्रुप में अपना स्थान जो है सुनिश्चित कर लिया। वहीं एकमात्र चुनौती जो कि थी बैडमिंटन में पीवी सिंधु के रूप में, वो बहुत बढ़िया खेल रही थी पीवी सिंधु, और वो आज क्वार्टर फाइनल में कंफर्म्ड हो चुकी हैं, वो भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। कल वो जापानीज अपोनेंट से खेलने वाली हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्शन आज हमें देखने मिला ओलंपिक्स में। अगर हम बात करें भारतीय टीम के द्वारा, तो बहुत बेहतरीन उम्मीदें भी अभी बनी हुई है कि कम से कम अब 10 मेडल, 11 मेडल या 12 मेडल भारत अगर जीत भी पाता है किसी तरह से, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और यहाँ पे मैं आर्चरी की बात में मेंशन करना चाहूँ कि दीपिका कुमारी से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं दीपिका कुमारी अगर हमें एक सिल्वर भी दिला देती है आर्चरी से, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और तानु दास ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेट्स होप कि अगर उनका फॉर्म भी बढ़िया रहा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। भारत कम से कम 13 से 14 मेडल और 15 मेडल तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि मेरी प्रेडिक्शन थी 20 मेडल की। देखिए वहाँ पे आपको बता दूं तो हम एनावेर एलेरन से सबसे ज़्यादा उम्मीदें करके बैठे, 11 से सबसे ज़्यादा उम्मीदें कर बैठे थे, पर वो अपना इवेंट हार गई। काफ़ी सारे जो की चीज़ें हुई वो पिन पॉइंटेड नहीं रह पाई, पर भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने एक मेडल हमें दिला दिया है, जैसा कि पहले ही दिन किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंगली अब ये इस तरह से 15 से किस तरह से हम 15 के लिस्ट तक पहुंच जाएंगे, तो ये भी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगा भारतीय कंटेंजेंट का।
और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के परफॉर्मेंस हमें देखने मिले. सो गाइज, डू नॉट फॉरगेट गाइज टू सब्सक्राइब आवर चैनल. Also press the bell icon so that you will get latest notifications. Bye bye guys. Thank you so much and stay blessed, stay fit. Please take care of yourself.